नमस्कार साथियों, मेरा नाम वंशराज दुबे है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। इस लाइन को बोलने का मतलब ये है कि आज जब सुबह हुई तो एक अखबार की हेडलाइन देखी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक। शायद ये पहली घटना नहीं रही होगी, ये घटना एक बार की नहीं रही होगी कि जो है सुबह सुबह आपने अखबार खोली और उसमें आपने देखा कि फला भर्ती पे रोक या फला भर्तियां निकाली गई, 6 महीने बाद उस पर रोक। दरअसल ये खबरें जो होती हैं कि इतनी हजार वैकेंसी पर रोक, इतनी हजार भर्ती पर रोक, दरअसल ये खबरें ये होती हैं कि ये जो अफसर बैठे रहते हैं और जो नेता हैं, जो राजनीतिक दलों के सत्ताधारी दलों के जो नेता होते हैं और जो अफसर होते हैं, इन दोनों के लिए चाय के साथ एक मसाला होता है। सुबह जैसे आप जब चाय पीते हैं तो चाय में कुछ डिब्बों के बिस्कुट डिब्बों के और उसको खाते हैं तो उस तरीके का उनके लिए एक मसाला होता है। लेकिन उनको जरा सा भी इस बात की शर्म नहीं आती, उनको जरा सी इस बात की तकलीफ नहीं होती कि उत्तर प्रदेश का जो करोड़ों नौजवान है वो अपने घर से, अपने गांव से, अपने गली से दूर 100-100, 150-200 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर में जाके अपनी तैयारी कर रहा है। साल 4-4 साल 10-10 साल तैयारी कर रहा है। एक बोरी में आटा चावल और दाल लेके वो घर से निकलता है और किस कदर उसके माँ बाप हर महीने उसको 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये कैसे भेजते हैं। इन अफसरों को शायद इस बात की तकलीफ नहीं होती है। आप देखिए कि मायावती के शासनकाल में 72,800 भर्तियां निकली, उसके बाद वो उस पर रोक लग गई। फिर से वही भर्ती आई अखिलेश यादव जी की सरकार में, फिर उस पर रोक लग गई और अब ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। दरअसल सिर्फ एक शिक्षकों की भर्ती का मामला नहीं है। मैंने ऊपर जो लाइन लिखी है कि आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने गुनाह क्या किया है, क्या गुनाह किया है, इसे समझ में नहीं आता कि हर बार वो जो नौजवान इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाके बड़े शहरों में अपने गांव गली खुमचे से निकलकर वो जाके तैयारी करता है, अपने माँ बाप के सपनों को ले जाके वहाँ साकार करने की कोशिश करता है, अपने सपनों को साकार करने के लिए वहाँ दिन रात मेहनत करता है, एक छोटे से कमरे में रह के जिसमें ढंग से शायद सांस भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, उस कमरे में 2-2 साल 10-10 साल उसके अंदर वो रहना उसको पड़ता है। उस बेबसी, उस लाचारी को समझते नहीं है अफसर। बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ के इनसे सिर्फ एक काम नहीं होता कि ये ढंग से कोई परीक्षा सफल नहीं करा पाते। आप सोचिए जरा कि 2016 से लेके अभी तक दर्जनों वैकेंसियां ऐसी भर्तियां हैं कि जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक बार नौजवान जब भर्ती निकलती है तो उसकी परीक्षा फॉर्म भरता है, उसके बाद उसमें जी जान से मेहनत करता है, तैयारी करता है परीक्षा देने की। फिर उसके बाद जो है तमाम नौजवानों से एकजुट होकर वो सोचता है कि भाई व्यवस्था अभी से कर लो, क्योंकि ना जाने कब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलना पड़ जाए। तो सरकार का विश्वास नहीं है नौजवानों के ऊपर। सरकार क्या चाहती है? ये नौजवान क्या कोई गुनाह किया है इस सरकार के साथ, इन अफसरों के साथ, जो बड़े बड़े कमरों में बैठ के जो है लंबी लंबी बातें करते हैं? हमारा आपका, हम माचिस की एक डिब्बी खरीदते हैं, उस टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और इनसे ढंग से एक काम नहीं हो पाता। आज सुबह मैंने ये तस्वीर देखी, ये अखबार की खबर देखी, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि आखिर होता क्यों है। भाई मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे जिम्मेदारी मिली है एक परीक्षा सफल कराने की, आपसे ढंग से जो है प्राप्तांक और पूर्णांक की व्यवस्था नहीं हो पाती, ढंग से आप जो है सेंटरों की व्यवस्था नहीं कर पाते, आपको सिर्फ एक काम के लिए पैसा दिया जा रहा है सरकार से। तो इस बात को आप समझिए। और व्यवस्थाएं दरअसल ये है कि हम नौजवानों में ही एक बार मैं सोचता हूं कि कमी है। जैसे अभी पुलिस की भर्ती आई, उस पर रोक लगी तो सिर्फ पुलिस विभाग के जितने भी नौजवान थे वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। अब शिक्षक भर्ती आई, उस पर रोक लगी तो सिर्फ शिक्षक विभाग के जो है लड़के जाके संघर्ष करेंगे। फिर यूपी SSSC का नंबर आएगा, फिर SSC का नंबर आएगा। इस तरीके से बार बार अलग अलग विभाग की वैकेंसियां आती हैं और वो अलग अलग जो है नौजवान जाके, एक बार लखनऊ जाएगा, कोई इलाहाबाद जाएगा, अलग अलग गुट में जाके ये लोग प्रदर्शन करते हैं। तो शिकायत हमें जो है आप लोगों से भी, हम में भी कमी है कि हम एकजुट नहीं हो पाते इनके खिलाफ। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, इनसे एक ढंग का काम नहीं होता, दलाली खा रहे हैं जो सरकार की, उनसे ढंग से एक काम नहीं हो पाता। एक एक परीक्षाएं आप 4-4 बार करा रहे हो।
आप सोचिए कि जो बच्चा अपने घर से जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर तैयारी करता है, उसका सेंटर जो है आप दूर भेज देते हो, फिर वो रात भर रेलवे स्टेशन पे जाके बिताता है, किसी दोस्त के यहाँ जाके रुकता है, रात भर किस तरीके से वो सफर करता है, उसके बाद अगले दिन जाके जब वो परीक्षा देने जाता है, वो परीक्षा देके लौटता है तो रास्ते में पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई। वो परीक्षा दरअसल नहीं रद्द होती, वो उनका सपना चकनाचूर होता है। वो अपने माँ बाप का सपना लेके जो बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारी करते हैं, अपनी मजबूरी को जो एक किनारे करते हुए जो जाके तैयारी करते हैं, दरअसल वो सपना चकनाचूर होता है। लेकिन उसकी पीड़ा आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपके लड़के जो है बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनका अपना बिजनेस व्यापार है, उनको इससे नौकरी और चाकरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन 20,000, 25,000, 30,000 की सरकारी नौकरी क्या होती है, उसको वो आम घर का लड़का ही समझ सकता है, जिसका बाप सुबह से शाम तक खेत में खटता है, जिसका बाप सुबह से शाम तक रेडी ठेला लगा के अपने परिवार का पालन करता है, जो अपना पेट काट के 5,000, 10,000 रुपए अपने उस बच्चे को भेजता है कि उसका बच्चा जो है साल 2 साल में कोई अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप अपराधी पैदा करते हो। ये प्रदेश की सरकारें जो हैं, ये जो सरकारें हैं जो व्यवस्था बदलने के नाम पे हम लोग के पास में आती हैं, वोट मांगती हैं, नौजवानों को इकट्ठा करती हैं, दरअसल ये अपराधी पैदा करने का काम करती हैं। ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी अपराधी पैदा करने का काम करते हैं। आप हमको एक ही वैकेंसी में, एक ही भर्तियों में जो है साल साल भर उलझा के रखते हो। आपको मालूम नहीं कि हमारे माँ बाप किस कदर जो है कर्जा ले लेके जो है एक तरीके से हमें व्यवस्थाएं दे रहे हैं। मोटी मोटी सैलरी आपकी आ रही है हमारे टैक्स के पैसे से, उसको आपको समझ में नहीं आता। तो इस बात को आप समझिए। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, जितने भी नौजवान साथी हैं, मेरा आप देखिए, आप गुस्सा हो सकते हैं राजनीतिक दलों पे, और जाहिर सी बात है आपका गुस्सा होना, लेकिन जो सत्ताधारी दल है, जो अफसर बैठे हुए हैं, भाई एक वैकेंसी एक बार में क्लियर नहीं हो रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जो जिम्मेदार अधिकारी बैठा हुआ है, जो एसी के कमरे में बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहा है, शाम को जो है शराब के नशे में बुत हो जा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो तनख्वाह किससे पा रहा है। अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हो आप नौजवानों के पैसों से। वो नौजवान जो एक एक परीक्षा का 4-4 बार फॉर्म भर रहा है, उससे आप तिजोरी भरने का काम कर रहे हो। हम नौजवानों को, हम बेरोजगारों को आप बेवकूफ समझते हो। आप इस बात को याद रखना, बगावत करना नौजवानों के खून में है, और जिस दिन इस नौजवान ने बगावत शुरू कर दी, तख्ता पलट होने में समय नहीं लगेगा। इस बात को सरकार के आला अधिकारी भी समझ ले और सरकार भी समझ ले। हेडिंगों में जो आप सुबह सुबह हेडिंग दे देते हो कि आज फला वैकेंसी रद्द, इस पर रोक लग गई, इस हेडिंग से हम लोग जो है इतने में मानने वाले नहीं हैं। इस बात को आप समझ लेना। मैं जो सरकार के आला अधिकारी हैं और जो सरकारी तंत्र में बैठे लोग हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि खटिया खड़ी करने में समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी एक एक वैकेंसी को, एक ही नौकरी के चक्कर में पूरा जीवन भर तैयारी करता रहे। आप दरअसल चाहते नहीं हो कि उनका भविष्य सुधरे। मेरे जो तमाम साथी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा आपकी चाहे जो हो, लेकिन ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस बात को हमको, आपको सबको समझना पड़ेगा कि आज जो शिक्षक भर्ती पर रोक लगी है, कल पुलिस वालों का भी नंबर आएगा, परसों यूपी SSS का भी नंबर आएगा, बैंकिंग वालों का भी नंबर आएगा, SSC वालों का भी नंबर आएगा। इसलिए आप सबसे मेरा गुजारिश है कि जब वो जो यूपी SSS का नौजवान जाके सड़क पर संघर्ष करता है, पुलिस वाला संघर्ष करता है, पुलिस की भर्ती के लिए जो संघर्ष करता है, जो जाके अन्य नौकरियों के लिए संघर्ष करता है, उसमें आपको भी आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है। जब आप पर आती है तब तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, लेकिन आपको एक समझ में नहीं आता कि जो यूपी SSC और SSC और बैंकिंग की जो भर्तियां पर रोक लगती, तब आपका खून नहीं खोलता। कमियां हम में आप पर भरी हैं। ये जो नकारा निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनकी मोटी मोटी दलाली चल रही है, सचिवालय और बड़े बड़े बाबू जो बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, इनको आपको हम सबको सबक सिखाना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। जब भी प्रदेश में कोई भी भर्ती पर रोक लगे या इस तरीके का खबर आती है, तो हम सबको एक स्वर में आवाज उठाना पड़ेगा। जिम्मेदार अधिकारियों को आखिर क्यों नहीं सरकार सस्पेंड करती है? हमें जिम्मा दिया आपने कि आप एक परीक्षाएं कराओ, और वो उसी के लिए हमको सैलरी आप दे रहे हो साल भर, उसी के लिए सैलरी पा रहे हैं, उसी के लिए सारी व्यवस्थाएं पा रहे हैं। जब ये एक काम करने में सक्षम नहीं है, तो इनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाल देते? 6 महीने अगर ये जेल में रह जाए तो आने वाली सारी परीक्षाएं ठीक ढंग से होंगी, और जो इनका पैसा लगता है, इनकी जो तनख्वाहें हैं, इनकी तनख्वाह से उस परीक्षाओं का सारा खर्चा निकाला जाए।
कि सारे अधिकारियों को दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन दरअसल क्या है कि सरकार की मोटी दलाली चलती, वो खजाना भरने के लिए एक ही परीक्षा को 10 बार कराता है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आपको गुस्सा होना जायज है, लेकिन नेताओं के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए मित्रों। मेरे नौजवान साथियों, नेताओं के ऊपर और राजनेताओं के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। ये गूंगे बहरे लोग हैं, ये सत्ता के नशे में, ये कुर्सी के नशे में मदहोश लोग हैं, बेहोश हो जाते हैं। इनसे आपको समझना पड़ेगा, इनको जगाना पड़ेगा। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि अब जब भी कोई ऐसी बात आए, जो भी मुझे इस तरीके से लाइव देख रहे हैं मेरे नौजवान साथी, चाहे वो नौकरी में हो, नहीं हो, तैयारी कर रहे हो, या इंटर का, हाई स्कूल का, जो भी बच्चा है, वो सारे लोग इस बात को विषय करें कि जब भी कोई वैकेंसी इस तरीके की आती है तो हमको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखते हुए किसी भी माध्यम से, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस बात को आपको समझना होगा। आपको यहां से आवाज उठानी पड़ेगी। इनकी औकात नहीं कि इस बात को डिनाई कर जाएं कि जो है हम आपके लिए व्यवस्था नहीं दे सकते। हमको सबको मांग करना पड़ेगा कि जो भी अधिकारी, जो भी जो है इस तरीके का जिम्मेदार अधिकारी, जिसके जो इतना निकम्मा हो गया है कि अपनी एक जो है भर्ती नहीं कंफर्म करवा पा रहा है, उसको जो है जेल के पीछे जाना पड़ेगा। ये हमारी सबकी मांग होनी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब आवाज उठाइए, और अगर आवाज नहीं उठा सकते तो लिखिए, पढ़िए, या जो लिखता पढ़ता है उसका समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।